दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कराची से, जहाँ की एक लड़की होती है जिसकी उम्र अभी 17 से 18 साल होता है और उसका नाम चांद होता है। चांद जैसा नाम होता है वैसे ही वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है और चांद को देखने के बाद कोई भी मोहित हो जाया करता था। मानो चांद ऐसी रहती थी कि जैसे वो पृथ्वी से दिखने वाला असली चांद से कम नहीं होती थी, क्योंकि उसका नाम भी चांद था और उसकी खूबसूरती भी चांद से भी कहीं ज़्यादा ही कहे तो कम नहीं पड़ेगी। और इसी चांद का शादी खोजा जा रहा था और चांद का जब शादी खोजा जाने लगा तो यकीन मानिए दोस्तों, उसके माँ बाप जिस घर में भी जाते, जिस जगह पर भी जाते, वो फोटो दिखाते तो फोटो से ही उस पूरे परिवार को चांद पसंद आ जाया करती थी। लेकिन हर पिता का एक शौक होता है कि वो अपनी बेटी को अपने से अच्छे घर में शादी करे, अपने से बड़े घर में शादी करे। और एक जगह उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है और वो होता है रहमान मियाँ। रहमान मियाँ भी पाकिस्तान के कराची के ही रहने वाले होते हैं और रहमान मियाँ के घर जब शादी तय होती है तो चांद भी बेहद खूबसूरत और हसीन तो होती ही है, लेकिन रहमान मियाँ भी ठीक ठाक होते हैं। उनके परिवार में भी पैसों की कोई कमी नहीं रहती है और पिता को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी बेटी की जो शादी की है वो बहुत अच्छे घर की है, बहुत अच्छे लड़के से की है और बहुत अच्छा परिवार था। लेकिन रहमान के बड़े भाई जो होते हैं अब्दुल, वो पैसे कमाने में थोड़े अच्छे खासे रहते थे और परिवार में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का वर्चस्व चलता था तो वो अब्दुल का वर्चस्व चलता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व के कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आप रो पड़ेंगे, क्योंकि एक पत्नी के साथ उसके ससुराल में इस तरीके का खौफनाक अत्याचार सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं संभव है तो पाकिस्तान में संभव है। और जब उस पत्नी ने ये अपनी पूरी दास्तां सुनाई तो जिसने ये दास्तां सुनी रोने लगी। तो इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से चांद की शादी उस घर में तय हो जाती है। अब जब चांद की शादी तय हो जाती है तो एक डेट मुकर्रर किया जाता है और उसी डेट पर चांद की और रहमान की दोनों की शादी कराई जाती है। और चांद जैसे ही खूबसूरत होती है कि जब वो पर्दे में सामने नजर आती है और निकाह के दौरान उसे पूछा जाता है कि बताइए क्या आपको शादी कबूल है, तो वो कहती है कि हाँ हमें कबूल है। और इसी दरमियान जब 3 बार पूछा गया तो उसने तीनों बार कहा हाँ हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। और इसी के साथ ये शादी भी संपन्न होती है। लेकिन चांद के ऊपर अगर किसी की नज़र पड़ती है तो वो होते हैं अब्दुल। अब्दुल को चांद इतना पसंद आने लगती है कि वो सोचते हैं कि बस एक बार किसी तरीके से ये शादी करके घर आ जाती तो मैं भी इसके ऊपर डोरी डालता। लेकिन इससे चांद बिल्कुल बेखबर थी। वो तो इस बात से खुश थी कि उसके पति कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं और कितने ही सीधे हैं कि मुझे शायद ज़िंदगी में इनसे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। और इसी के बाद चांद अपने मायके से विदा होती है और अपने ससुराल में आ जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी की पहली रात होती है और वो रात भी बीत जाती है। लेकिन अगले दिन से चांद की जिंदगी बद से बदतर होने वाली थी। दिन से उस महिला की मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से शोषण होना शुरू होता है। दरअसल दोस्तों, आज दूसरी रात होती है और दूसरी रात को अब्दुल पी कर आते हैं। और जब पी कर आते हैं तो जैसे ही वो घर में घुसता है तो कुछ कहता है अपने भाई से और उसका भाई उस कमरे में जाने से कतराने लगता है। और आज उसके भाई के जगह अब्दुल खुद उस घर में घुसता है और चांद के पास जाकर बैठता है। चांद उसे देखने के बाद थोड़ी अपने कदमों को पीछे सरकाती है, उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है। लेकिन उसी दरमियान वो अब्दुल उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके शरीर पर
गलत तरीके से टच करना शुरू करता है, उसे गलत तरीके से छूना शुरू करता है। इसी दिन अगर शायद चांद ने विरोध कर दिया होता तो आगे चांद के साथ जो बर्बरता होने वाली थी ये कभी नहीं होती। और वही होता है, जब चांद विरोध नहीं करती है तो अब्दुल का मन बढ़ता जाता है और आखिरकार अब्दुल अब इस तरीके से हवस पर उतारू हो जाता है कि वो भूल जाता है कि चांद उसकी बीवी नहीं है, चांद उसके भाई की बीवी है। लेकिन इन सब चीज़ों से अब्दुल को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो चांद के बालों को पकड़ता है और एक एक कर उसके सारे कपड़ों को उतार देता है और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने की जबरदस्ती कोशिश करने लगता है। इस दरमियान घर में सारे लोग मौजूद होते हैं, पति भी मौजूद होता है, लेकिन किसी की कोई हिम्मत नहीं होती है कि वो अब्दुल को समझाए कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये तुम्हारी भाई की बीवी है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और वो एक के बाद एक अपने जुल्म सितम को चांद के ऊपर करता रहा। चांद चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने चांद को बचाया नहीं। और ये चांद का पहला दिन उसके लिए जहन्नुम से कम नहीं था, क्योंकि अब चांद के साथ तो ये रोज होना था। और वो अब्दुल इतना हब्सी था, इतना दरिंदा था, जैसे न्यूड फिल्मों में दिखाया जाता है, उससे भी खतरनाक तरीके से चांद के साथ सोता था। जब चांद इसकी शिकायत अपने घर पर करती है, अपने माँ बाप से करती है, तो वो कहती हैं कि ये सब तो सहना ही पड़ेगा बेटी, वो तुम्हारा ससुराल है, अगर तुम उसे छोड़कर आ जाओगी तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी कि आखिर तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी कमी थी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने छोड़ दिया। और ये दर्द का सितम लगातार चलता रहता है और आखिरकार वो दिन आता है जब चांद एक बच्चे की माँ बनने वाली होती है। और एक बच्चे की माँ बन जाती है चांद, फिर भी उसके ऊपर जुर्म सितम का ये कार्य नहीं रुकता है। उस गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने लगते हैं, क्योंकि जब वो गर्भावस्था में रहती है। लेकिन अब्दुल उसे छोड़ना नहीं चाहता था और उसके साथ इस तरीके की गंदी हरकतें करता है जो शायद इस वीडियो में बताना भी मेरे लिए बेहद मुश्किल होगी। जब इस महिला ने अपनी पूरी कहानी बयां करना शुरू की तो यकीन मानिए दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने कहा कि जब रात को मेरे जेठ आते थे तो ये समझते नहीं थे वो कि मैं एक महिला हूँ। वो मुझे किसी सेक्स वर्कर की तरह ट्रीट करते थे। वो मेरे साथ हर वो काम करना चाहते थे जो उस न्यूड वीडियो में दिखाई जाती थी। और कभी कभी तो मेरा हाल ये हो जाता था कि मैं दो दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी घर वालों पर इसे कोई ऐतराज़ नहीं होता था। वो सारे लोग अगर कुछ मैं कहती थी तो मुझे ही दोषी ठहराते थे। और मेरा पति भी मेरा साथ छोड़ चुका होता है, वो भी मुझे साथ उसी तरीके का कुछ खौफनाक संबंध बनाता है और ये दोनों भाई मिलकर मेरी ज़िंदगी बद से बदतर बना देते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा हो जाती है दोस्तों, तो आखिरकार वो एक न एक दिन समाज के सामने आता है, खुल जाता है। और इसी घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका पाकिस्तान की उस बीवी ने एक दिन हिम्मत जुटाई और उस चांद बीवी डायरेक्ट कैमरे के सामने आती हैं। और जब ये अपनी पूरी दर्दनाक कहानी बयां करती हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरा पाकिस्तान सिहर उठता है। जिसने ये कहानी सुनी वो रो देता है कि जिस समय वो गर्भ अवस्था में थी उस समय भी वो दरिंदा उसे छोड़ नहीं रहा था, उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बना रहा था। बावजूद उसके ना उसके माँ बाप उसके सपोर्ट करते हैं, ना उसके ससुराल वाले उसको सपोर्ट करते हैं, और ना ही उसका खुद का शौहर उसका सपोर्ट करता है। और इस तरीके की बेदर्द कहानी जब लोगों के सामने आती है और वो महिला वीडियो के माध्यम से बताती है, रोने लगती है, तो यकीन मानिए दोस्तों, तो सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और वो यही दुआ करते हैं कि भगवान कभी किसी के साथ इतनी बुरे तरीके का व्यवहार ना करे। उस खुदा, उस परवरदिगार से लोग यही मिन्नतें करते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं अन्याय होना चाहिए जैसा इस पाकिस्तान के कराची की रहने वाली चांद बीबी के साथ होता है। और ये बेहद खौफनाक और दर्दनाक कहानी सुनने के बाद
यकीन मानिए दोस्तों, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं और आखिरकार पाकिस्तानी पुलिस इस मामले का संज्ञान लेती है। मामले की पूरा जांच पड़ताल चल रही है और आगे की क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात रहती है। और ये बात अब पूरे पाकिस्तान सहित आसपास के भी देशों में फैल चुकी है और ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रही है। तो ये है पाक पाकिस्तान की नापाक कहानी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। खास तौर से पाकिस्तान में रहने वाले दोस्तों से निवेदन है कि इस तरीके की घटनाएं अगर आपके आसपास हो रही हों तो कृपया आप उन्हें ध्यान दीजिए और इसको वहाँ की आवाम के माध्यम से, वहाँ के लोगों के माध्यम से वहाँ के पुलिस तक जरूर पहुँचाइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।